नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज है दिन मंगलवार और आज है अष्टमी तिथि। तो बहुत सारे लोग आज जो है अपना व्रत खोल लेंगे, कंजके बिठाएंगे और हमारे यहाँ बैठेंगे कल। कल है शनिवार, कल है नवमी और दिन है बुधवार। तो यहाँ पे मैंने अपनी सुबह की पूजा पाठ कर ली है नहा धो के। यहाँ पे मेरी माता रानी और बाकी सभी मेरे भगवान जी हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और कल मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो इसीलिए ना सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा। एक दिन तबीयत ख़राब हो जा तो सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा रहे। तो अभी मैंने पूजा की है और टाइम क्या बज गया भाई? टाइम 8:20 हो रही। तो अभी पहले मैं चाय पीऊँगी और चाय पी के फिर मैं करूँगी काम, क्योंकि किचन वगैरह में खाना वगैरह तो बन गया था सारा कुछ, लेकिन पड़ा है ऐसे ही सारा का सारा। बर्तन वगैरह घर में सारे में बस ऐसे ही हो रहा। कपड़े भी नहीं धुले। परसों सोच रही थी कि कल धोऊंगी, कल फिर तबीयत से खराब हुई तो कपड़े भी 2-3 दिन के हो गए फिर से। और यहाँ पे ये गद्दा उतार कर रख रखा, इस पर रात कृष्णा का पानी गिर गया। ये बेचैन है ही हमारे, टीवी देखता देखते ने पानी गिरा दिया इस पर। तो गद्दा उतार कर रख रखा था, इसे भी छत पर डाल कहूँगी अब जा। तो काम बहुत हैं आज सारे। तो बस अभी पहले मैं चाय पी लूँ और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। और अष्टमी है तो बच्चों का आज घर ही हैं बच्चे, क्योंकि अष्टमी की छुट्टी होती है। नवमी का कल का तो पता नहीं मुझे, कल को शायद जाएंगे बच्चे या कैसा करेंगे पता नहीं मुझे कल का भी। तो चलिए जी, अभी तो जितना पता है उतना करते हैं। करती हूँ मैं शुरू अपना काम और पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो जी मैं लगी हूँ अपने काम पे और ये कल का वीडियो है। कल मतलब अष्टमी वाले दिन का, 30 तारीख का। और उससे एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले बीच में मैंने वीडियो नहीं शूट किए थे क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। तो मेरा वही रहता है हमेशा कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फिर अपना खाना पीना करती हूँ, वीडियो वगैरह मैं शूट नहीं करती। मैं फिर बीच में जो टाइम मिलता है मैं अपना रेस्ट करती हूँ ना। मेरे से फिर ये भी नहीं होता कि मतलब कुछ भी उठा के डाल दूँ मैं, वो भी नहीं चीज़ होती। तो जो मैं करती हूँ फिर वो ही डालती हूँ और मेरा फोकस रहता है अपने रेस्ट पे। तो यहाँ पे ये मेरे पास ना कुछ साड़ी और कपड़े हैं जो बिना स्टिच किए हुए हैं, तो वो मैं निकाल रही थी, बेड खोल रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो करवा चौथ के लिए इनमें से देख लूँगी, मैं बनवा लूँगी एक आधी साड़ी वगैरह तैयार करवा लूँगी, या जो अनस्टिच ड्रेस है मेरी मैं निकाल रही थी। मैंने कहा इसके डैडी को दिखा दूँगी मैं पीयू के। तो और ये वाला सूट पीयू के डैडी ने मुझे पिछले साल दिया था गिफ्ट करवा चौथ पे, फिरोजी कलर का है ये। और कपड़ा इसका पता नहीं कौन सा कपड़ा है, क्रेप का कपड़ा पता नहीं कौन सा। बहुत लंबा चौड़ा इसका दुपट्टा है, पूरा पंजाबी लुक का ये सूट है। तो ये वाला मैं मतलब मेरे पास रखे ही रहते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि सूट मेरे पास कपड़े बहुत सारे अनस्टिच ही रखे रहते हैं, जब मुझे कुछ ज़रूरी होता है तभी मैं बनवाती हूँ। तो आज जब मैंने ये खोला, मैंने निकालना तो कुछ और था, ये फिर मुझे तब याद आया कि अच्छा ये भी सूट है, तो फिर मैंने वो भी निकाल दिया। मैंने कहा बनवा लूँगी इसे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बिछा दिया है बेडशीट। तो गद्दा मैं सोच रही थी छत पे डाल के आने के लिए, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो सूख गया। रात को पंखा चल रहा था कमरे में तो वो सूख गया था। तो बाहर मैंने मशीन में पानी भरने के लिए लगाया हुआ था और क्या बोलते हैं, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ इसमें कपड़े डाल देती हूँ, इतना मैं और काम करूँगी, कपड़े मेरे धुल जाएंगे। तो वही है कि सारा ही देखना ही पड़ता है, और एक दिन बीच में ना काम करो तो उसी दिन मतलब होना शुरू हो जाता है कि काम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस करके तो खैर यहाँ पे चलिए जी, कोई बात नहीं, अपना फिर से काम पे लग गए हैं। ये तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। तो खैर यहाँ पे मैंने फिर ये सोफ़ा कर दिया था रात के टाइम। इसको पीयू के डैडी लेते गए थे बाहर, क्योंकि उन्हें रात गर्मी लगी होगी अंदर, तो फिर वो बाहर ही जाके लेट गए थे जहाँ हम लोग लेटते हैं। तो आप फिर कहोगे कि दीदी आप फिर सरकार है। असल में ये अलमारी क्या हो रहा कि ये इस साइड हो रही है और उसी साइड ये सोफ़ा रखा। तो जब वो शिवानी मतलब कुछ करे ना, प्रीति का उधर तो पोछा नहीं लग रहा उस पर, या मतलब झाड़ू नहीं लग रही, नीचे मैट बिछ जाती है और आगे ये सोफ़ा हो जाता है।
तो फिर मैंने सोफे के बराबर में इस अलमारी को करा ताकि आने जाने की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए, नहीं तो फिर वो अड़ रही थी बीच में, मतलब इधर उधर से जाने में। हाँ, सोफा ना होता उसके सामने फिर तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो खैर यहाँ पे अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा सामान सा फैला रखा था, तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा सामान उठाओ अपना जो भी है उसे सारे को सही करके रखो, अपनी अलमारी वगैरह। तो यहाँ पे रूही कर रही थी, पीहू नहीं थी यहाँ पे, पीहू गई हुई थी उधर कंजकों में। रूही मतलब पीहू रात को रुक गई थी उधर ही आशु के पास। मैं शाम के टाइम चली गई थी थोड़ी देर के लिए आशु के पास, तो फिर पीहू वहीं पे रुक गई थी। कृष्णा और रूही आ गए थे मेरे साथ। रूही हमारी बहुत कम रुकती है, वो नहीं रुकती, पीहू तो हमारी रुक जाती है, कृष्णा भी रुक जाता है। और कृष्णा के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो, कृष्णा के लिए क्या कहा, तो मेरे तीनों ही बच्चों के लिए जाता है कि मैं उन्हें वहां भेज देती हूँ खाने के लिए या खाने पीने करने के लिए, कि मुझे ना बनाना पड़े। और कृष्णा भी जो है वो ज्यादातर उधर ही रहे, मेरे पास तो आता नहीं। तो कृष्णा का उधर जाने का जो मेन कारण है फिलहाल, तो वो इसलिए जाता है क्योंकि उधर काम लगा हुआ है और उसे इन चीजों का बड़ा शौक है कि कुछ भी काम हो तो वो मतलब देखना, उसे उन चीजों में घुसना पसंद है। जब हमारे यहाँ पे काम लगा हुआ था इधर वाले रूम घर पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो तब भी मिस्त्रियों के ही पास पीछे पीछे घूमता रहता था, और अभी भी उसका यही है। हाल में तो यही क्या बताऊँ मैं, 3 बजे तक तो वो स्कूल में से आते हैं, थोड़ी देर वो रुकता है, फिर 5 बजे से पहले ही उसको ट्यूशन, मतलब 5 बजे का टाइम है तो फिर वो ट्यूशन चला जाता है। उधर से 7 बजते हैं, तो फिर वो 7 बजे फिर शाम को उसके डैडी जब आते हैं वो तब आता है उधर से। आने को तो मैं भी लेके आ जाऊं या कैसे भी आ जाए, पर वही है कि चक्कर एक्स्ट्रा लगते हैं, आने जाने में टाइम भी लगता है। तो इसीलिए जब पीहू के डैडी आते हैं तो वही लेके आते हैं उसको। और अब तो खैर पीहू रुई का भी मैंने ट्यूशन लगवा दिया, अकेडमी मैंने पीहू रुई की मतलब जो है हमने वो बंद करवा दी, क्योंकि एकेडमी के चक्कर में बच्चे पढ़ाई पे अभी अपना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, थक जाते थे 6 बजे, 6:30 बजे स्कूल से आते थे, सुबह ही जाते थे 7 बजे और 6:30 बजे आते थे, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पढ़ाई में लग जाते थे। तो उन्हें फिर बीच में अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था, इस करके फिर हमने उनकी अकेडमी छुड़वा दी। अब बच्चे 3 बजे स्कूल से आते हैं, बीच में 2 घंटे का रेस्ट करते हैं, 5 बजे ट्यूशन जाके 7 बजे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। और तीनों बहन भाई जाते हैं तो इसीलिए अब तीनों एक साथ आ जाते हैं, और ये भी दिक्कत नहीं है कि कृष्णा अब किसके साथ आएगा या किसके साथ नहीं आएगा। तो जी कपड़े वगैरह धुल गए मेरे, सारा काम हो गया, टाइम बज गए 11:30। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि सुबह बच्चों ने और पीयू के डैडी ने बनाना शेक वगैरह पी लिया था, तो खाना मतलब नाश्ता नहीं बना था। आलू उबले रखे थे, मैंने उबाल रखे थे। तो अब रूही इनको रही है छील, और मैं बस आटा लगा के फटाफट से पराठे उतारूंगी, मतलब बनाऊंगी। और मुझे इसमें डालने हरा धनिया वगैरह है, तो वो यहाँ पे सब्जी वाले भैया आपको ही आएंगे तो उनसे लूँगी। तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। और ये देख, आलू छीलने का ना इनको ऐसा मरज है, किसी को आलू छिलवाने हो तो जी मैं बता दियो, हमारा है ये 2 जने, ये आलू छील के फटाफट छील के काम ख़त्म कर देंगे। तो जी कपड़े फैला के आके पहले मैंने चाय पी थी, क्योंकि मुझे हो गई थी थकान सी, तो बस अब थोड़ा सा ठीक सा लग रहा। अब मैं बस फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ, फिर दुकान पे भेजूँगी, क्योंकि फिर उनको भी भूख लग रही होगी। तो मैं तो जाऊँगी नहीं, और भेज दूँगी मैं फ़ोन करके, या बच्चे जाएंगे उधर ट्यूशन वगैरह जाएंगे तो तुम्हें दे दूँगी, फिर वहाँ से आके पापा या कोई दे आएगा। हाँ, ऐसे फैल गया टिक्का मेरा तो जी सारा। यहाँ पे मैं चलिए जी, लगी हूँ लगते हैं अपना फिर। खाना बनाने में। आलू के पराठे मुझे बनाने थे सुबह के टाइम, लेकिन फिर वही जैसा मैंने बताया, ये कहने लगी कि मैंने तो बस शेक वगैरह पी लिया, और थोड़ा सा छकसी के पी लेते हैं ना तो फिर खाया भी नहीं जाता। और पीओ के डैडी की डाइट जो है वो हमारा बहुत लिमिटेड है। उनका ऐसा नहीं है कि मतलब वो खाते ही रहें या कुछ भी, अगर उन्होंने चाय पी ली ना तो फिर वो खाना भी नहीं खाते, उनका इस तरीके का हिसाब है। तो फिर जैसे उन्हें बनाना शेक वगैरह या कुछ दे दिया या उन्होंने ले लिया तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे। मतलब अजीब सा ही हिसाब है उनका, जितनी वो मतलब मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, उस हिसाब से उनका खान पान नहीं है बिल्कुल भी। और जितनी मर्जी कोशिश भी कर लो, वो खाते पीते उतना ही है जितना उन्हें लगता है कि जरूरी है, बाकी नहीं। तो यहाँ पे मैंने आटा बना दिया था, अजवाइन डाल दी थी आटे में, और फिर मैंने आलू भी कद्दूकस कर लिए थे। मैं रुक क्यों रही थी यहाँ पे, मैं रुक रही थी हरे धनिया के लिए, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था, और सब्जी वाले भैया का भी मैंने बहुत वेट किया तो वे आए ही नहीं थे आज। फिर मैंने पीयू के डैडी को ही बोला था, मैंने कहा आप खाना खाने आ जाओ, और क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहा हरा धनिया लेते आना। तो फिर
जब तक वो आए मैं भी अपना लालची लगी रही इधर उधर को थोड़ा सा, और कुछ मेरी कॉल आ रही थी। वही जो फैमिली ग्रुप है हमारा, चाची बुआ है, हम हैं, सारे हैं, तो उसी पे ही फिर बात कर रहे थे। तकरीबन उस ग्रुप पे हमारी रोज ही बात हो जाती है, उसमें मेरी बहनें भी हैं, मेरी चाची है, मेरी बुआ जी हर हैं। तो इस तरीके से तो फिर बात हो जाती है रोज, तो 1 घंटा मतलब मान के चलो। और मैं बात वैसे नहीं करती, अगर मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि मैं अगर फ्री बैठी ना तो फिर मैं फ्री टाइम पे बात नहीं करती, मैं बात करती ही तब हूँ जब मैं काम करती हूँ। तो इससे मेरा काम भी हो जाता है और मेरी बातचीत भी हो जाती है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे फिर पीयू के डैडी हरा धनिया लेके आ गए थे। उससे पहले मैंने हरी मिर्च और अदरक जो है वो कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद आलूओं में मैंने धनिया, हरी मिर्च, अदरक, सूखा धनिया, कुटा हुआ धनिया और मसाले मतलब जो डालने थे, हल्दी नमक मिर्च सारे वो डाल के मैंने स्टफिंग जो है वो रेडी कर ली है। हालांकि मैं बिना धनिया के भी बना सकती थी पराठे, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं प्याज वगैरह नहीं डाल रही खाने में, तो हमारे पीयू के डैडी का ये हो जाता है इशू कि अगर इसमें प्याज नहीं डाल रही तो फिर हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह कुछ इसमें डाल, तब जाके वो खाएंगे फिर। तो ऐसा उनका हिसाब हो रहा है। तो इस वजह से फिर मुझे रुकना पड़ गया आज। एक धनिया के चक्कर में ना मेरा रूटीन, कहाँ तो मैं 11:30 बजे खाना, मतलब 11:30 से थोड़ी देर बाद लगी थी बनाने, कहाँ मुझे आप घड़ी में देख रहे होंगे 12:30 पौन या 12:30 या पौन के करीब हो गया था जब मैं बनाने लगी थी, एक सिर्फ धनिया के चक्कर में। और वही है कि मेरे आसपास घर के दुकान नहीं है सब्जी की, तो तब तक ज्यादा दिक्कत होती है। खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने बनाने शुरू कर दिए थे पराठे। और पीयू भी आ गई थी उधर से, कंजकों में गई थी पीयू, रूही तो गई नहीं थी, कृष्णा भी नहीं गया था, बस पीयू पीयू गई थी ईशु के साथ। तो वो भी अपने डैडी के साथ आ गई थी, उधर की साइड वो बैठे हैं, मैं अभी भी बात ही कर रही हूँ। और ये भी उनकी है, पीयू के डैडी का ये है कि अगर मैं बात कर रही हूँ ना किसी से, तो वो मुझे टोकते नहीं कभी भी जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं सही में बताऊँ, मैं ज़्यादातर किसी से बातचीत नहीं करती। हाँ ये है कि जब मेरे फैमिली वाले मेरे साथ होते हैं, मैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठी हूँ, तो फिर मैं बात करती हूँ अच्छी तरह, फिर उसमें मुझे ये नहीं होता है कि भाई मुझे थोड़ी झिझक है या कुछ है। हाँ, बाहर वालों के साथ बात करने में मुझे थोड़ी झिझक होती है, हालांकि मुझे देख के लगता नहीं है ऐसा कि भाई मुझे होती होगी झिझक, लेकिन ये है जी, फैक्ट है ये कि मैं सामने नहीं बोल पाती किसी के। अपने घर में मैं जितना मर्जी बोल लूँ, अपने घर वालों के सामने बोल लूँ, अपने रिश्तेदारों के सामने बोल लूँ, लेकिन अगर मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ तो मैं फेस टू फेस बात नहीं कर सकती। और मतलब फ़ोन पे भी मैं मान लीजिए बात कर लूँगी, लेकिन फ़ेस टू फ़ेस मैं नहीं बात कर सकती। हालाँकि इस बात को लेके कुछ लोगों को रहता है डाउट कि भई मुझे देख के लगता नहीं मैं इतनी बोलती हूँ। देखिए वही मैं कह रही हूँ, ऑन कैमरा बोलना, ऑफ कैमरा बोलना एक अलग चीज़ है, और किसी के साथ फ़ेस टू फ़ेस बात करना एक अलग चीज़ है, जो कि मेरे से नहीं होती है। जी, खाना वगैरह हो गया हमारा और 1:30 बज गया। हरे धनिए के चक्कर में आज इतना लेट हो गया, तो मैंने भी खा लिया। पीके डैडी भी आ गए थे घर ही, आके वो भी खा के चले गए थे। उसके बाद मैंने भी, बच्चों ने भी, हमने सब ने खा लिया और मैंने चाय भी पी ली, क्योंकि मेरे चाय ज़रूरी हो गया मुझे। और अब 1:30 बज गया, शाम को जाना बच्चों को ट्यूशन। इसे रख दे बेटे, खुला ना, इसे मैं बाद में फोल्ड कर रखूँगी। और बस इधर हम लोग लेटेंगे, ऐसे चल रहा, क्योंकि अभी ना धूप बहुत तेज होने लगी, वापस गर्मी इतनी होगी। नहीं तो अब जैसा कि क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, अब सितंबर चल रहा है, अब अक्टूबर ही मान के चल लो भैया, अक्टूबर ही आ गया अब तो। लेकिन हाँ, कल से चल जाएगा अक्टूबर, लेकिन उसके बाद भी बहुत वो है, मतलब यूँ नहीं हो रहा कि मौसम ठंडा है या कैसे है। तो जी अभी मैं करूँगी रेस्ट, थोड़ा सा बच्चों को लेकर लेटूंगी। अगर नहीं लेटूंगी ना, इन्हें ले गई ये सारी दोपहरी, कोई टीवी में, कोई फ़ोन में, कोई लैपटॉप में, ऐसे ही लगे रहेंगे, तो इन्हें धमका के और सीधा होकर लेट जा, चल बस सब जा जा, सुसु कर का, पहले सुसु कर का आकर लेटिए, जा भाग जा, जल्दी जा। है कल कहाँ ठंड आने वाली, अक्टूबर आकर ठंड थोड़ा ही आ जाए बेटे। वो तो मैं वैसा कह रही, वैसे इन दिनों में थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगे, लेकिन इस बार अक्टूबर भी आने वाला हो रहा, फिर भी ठंड नहीं हुई अब तक, ये कह रही मैं। अक्टूबर से ठंड नहीं आती है कि कल को 1 तारीख है तो ठंड शुरू हो जाएगी होनी। थोड़ा सा दिमाग लगा लेकर बेटे, है। चलो बाबू, यो रखा अपना आई कार्ड अंदर। अरे लेटो थोड़ी सी देर, फिर तो मैं अपनी पढ़ाई भी करनी। 3:30 बजे का है ना अलार्म पढ़ाई वाला, 3:30 से 4:30 का 1 घंटे का अलार्म है ना पढ़ाई का बेटे। हाँ तो चलो लेटो, अभी 1:30 बज रहा, और 1-1.5 घंटा अपना से लेट जाओ, सो जाओ, फिर रात को भी
लेट हो जाओ तुम, चलो ठीक है। तो जी बस मैं बच्चों को इन्हें तो कहीं बार तो इन्हें कहना पड़ा है, तब जा कहीं एक बार लेटर दी, बेटे उठ के पहले पीऊ ये रखा हाथ में, ये नहीं तो फिर स्कूल में जाओ इसे ढूंढना पड़ेगा फिर मुझे सुबह को। और फिर कपड़े भी आज ना बल्कि बादल सा भी हो रहा है, बीच से में बादल सा भी दिख रहा सी है, और भी मतलब बादल से का मौसम सा बन रहा, कभी धूप से निकल जा कभी बादल सी हो जा। खैर चलिए जी, अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही, और बस वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी बन रही है कैसी नहीं। और ज़्यादा नहीं हो पाया आज काम मेरे से, क्योंकि कल की वजह से थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही थी, तो इतना नहीं होया, जितना बस ज़रूरी है उतना हो रहा है। और देखो अब ना ठंड होनी से शुरू हो ली ना, अब मेरा ना ये जोड़ों वाला जो दर्द है यहाँ पैरों की ना उंगलियों में होना शुरू हो गया मेरा ये दर्द, इनमें ये वाली जो चीज़ें अभी यहाँ पे है अगर नेल्स वाली साइड, तो ये दिक्कत होनी शुरू हो जाए। अब जब ठंड हो ली ना तो थोड़ा थोड़ा, इसलिए ना तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती, ना थोड़ी सी भी ज़्यादा ठंड सी हो जाए ना होनी शुरू हो जाए तो वो बर्दाश्त होती है, दिक्कत हो जाए मेरे साथ। खैर चलिए जी कोई बात नहीं, चलिए वीडियो रोकते हैं, पे मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।